किसने कहा था संप्रभुता की दार्शनिक पद्धति कोरी सैद्धांतिक पद्धति है जिसका तथ्यों से कोई संबंध नहीं रहता। व्यवहार में यह घातक सिद्ध होता है, जैसा कि फ्रांस में क्रांति से हुआ था। तो ब्लंसली संप्रभुता आंतरिक और बाह्य दोनों दृष्टिकोण से स्वतंत्र होती है और इसके बिना राज्य को राज्य नहीं कहा जा सकता। यह विचार किसका है? तो ऑस्टिन का। प्रैग्मेटिक रिवोल्ट इन पॉलिटिक्स पुस्तक की रचना किसने की? विलियम जेम्स और इलियट ने। किसने कहा कि यदि हम तथ्यों का अवलोकन करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि संप्रभुता का सिद्धांत का अंत हो चुका है? लिंडसे। निम्नलिखित में कौन समानता का रूप नहीं है? निषेधात्मक समानता। स्वतंत्रता का संरक्षण निम्नलिखित में किसके द्वारा संभव है? तो नागरिक की जागरूकता। कानून के प्रकार हैं कौन कौन से? तो सार्वजनिक कानून, वैधानिक कानून, अंतर्राष्ट्रीय कानून, उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में कौन कानून का मुख्य स्रोत नहीं है? तो आंतरिक शांति। कानून सर्वाधिक हानिकारक संस्था है, यह कथन किसका है? तो हिगेल का। किस कथन है कि स्वतंत्रता अपने व्यक्तित्व तथा योग्यता का पूरा विकास करता है? किसका कथन है? ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन है कि नकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत कौन सा है? तो व्यक्ति के कार्यों पर किसी प्रकार की रुकावट नहीं होनी चाहिए, ये जो है नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है। सकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? व्यक्ति को कुछ अधिकार प्राप्त होना चाहिए ताकि वह अपने व्यक्तित्व का अधिक से अधिक विकास कर सके। किसी अराजकतावादी लेखक का विचार था कि कानून स्वतंत्रता के लिए सबसे अधिक हानिकारक संस्था है। वो किसने कहा था? तो विलियम गॉडविन का। ठीक है, प्रत्येक मनुष्य वह करने को स्वतंत्र है जिसकी वह इच्छा करता है, यदि वह किसी मनुष्य की स्वतंत्रता का हनन नहीं करता। तो यह कथन किसका है? स्पेंसर का। स्वतंत्रता का संरक्षण निम्न में से किसके द्वारा संभव है? नागरिक की जागरूकता। ऑन लिबर्टी पुस्तक के लेखक कौन है? तो मिल। किस दृष्टि से सभी मनुष्य समान है? नैतिक दृष्टि से। निम्नलिखित में कौन सा समानता का प्रकार है? तो उपयुक्त सभी। सामाजिक समानता, राजनीतिक समानता, आर्थिक समानता। किसने लिखा है कि जिस देश में संपत्ति तथा उत्पादन के साधन गिने चुने लोगों के हाथ में होते हैं उस देश की राजनीति, संस्कृति, शिक्षण संस्था तथा न्यायपालिका पर धन्य पूर्णतः हावी हो जाता है? मार्क्स। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रूसो। किसका कथन है कि सार्वजनिक उपयोगिता न्याय की उत्पत्ति का एकमात्र स्रोत है? हुम का। आधुनिक विद्वानों के अनुसार कौन सा न्याय का प्रकार सही है? तो उपयुक्त सभी। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी। निम्नलिखित में न्याय की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो न्याय की कसौटी निष्पक्षता है। न्याय का अर्थ है किसी भी प्रकार की सामाजिक व्यवस्था की रक्षा हो। न्याय भ्रातृत्व का प्रतीक है। उपयुक्त सभी। न्याय समानता। बिना तर्क के सब व्यक्ति ऐसा विश्वास करते हैं, यह कथन किसका है? अरस्तू का। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस किसकी रचना है? तो रॉल्स का। लोकतंत्र के बारे में किसने कहा है कि यह किसी भी अन्य शासन की अपेक्षा उच्च एवं श्रेष्ठ राष्ट्रीय चरित्र का निर्माण करता है? तो जे.एस. मिल ने कहा है। किसने कहा है? तो जे.एस. मिल के द्वारा इस बात को कहा गया है। अब है कि निम्नलिखित में कौन अधिकारों का प्रकार नहीं है? तो धार्मिक अधिकार अधिकारों का प्रकार नहीं है, प्राप्त नहीं, प्रकार। निम्नलिखित में कौन अधिकारों का लक्षण है? तो देखिए, दावों की सामाजिक स्वीकृति, नैतिकता और अधिकारों की व्यापकता सभी। निम्नलिखित कौन अधिकार संबंधी सिद्धांत नहीं है? तो आर्थिक अधिकार संबंधी अधिकार। निम्नलिखित में कौन मार्क्स का अधिकार संबंधी विचार है? तो संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे अन्य व्यक्तियों का अहित हो। जो लाभ होगा वह सभी व्यक्तियों में समान रूप से विभाजित किया जाएगा। कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति का शोषण नहीं करेगा। उपयुक्त सभी। डेमोक्रेसी शब्द की मूल उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो ग्रीक भाषा से। निम्नलिखित में कौन लोकतंत्र का जो है वो गुण नहीं है? तो क्रांति का भय जो है लोकतंत्र का गुण नहीं है। किसका कथन है कि प्रजातंत्र शासन का वह रूप है जिससे राज्य के अधिकार किसी विशेष श्रेणी के लोगों को नहीं बल्कि समूचे समाज के लोगों को प्रदान किए जाते हैं? गेटेल का। किसने लिखा है कि अध्यात्मक सरकार वह व्यवस्था है जिसमें कार्यपालिका अपने कार्यालय में राजनीतिक नीतियों के लिए विधायिका से आजादी रहती है? तो गेटेल ने। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण नहीं है संसदों का निर्वाचन। मॉडर्न डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो लॉर्ड ब्रॉस। किसने कहा कि प्रजातांत्रिक समानता एक भयानक प्रपंच मात्र है? तो बर्किल ने कहा। थैंक यू सो मच। ऑब्जेक्टिव कंप्लीट। पॉलिटिकल साइंस MIC। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।